सर बढ़िया। नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी और आज बात करेंगे श्याम विहार की। श्याम विहार में पर्वतीय एकता मंच की आज नई कार्यकारिणी का गठन होना था और आज बहुत सारे लोगों ने श्याम विहार फेज 1 फेज 2 से बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, अपनी भागीदारी निभाई। लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हर समाज को आगे बढ़ाना चाहिए, खास तौर पर देवभूमि उत्तराखंड को, चाहे आप किसी भी स्तर से ले लें, क्योंकि कहा यह जाता है कि उत्तराखंड देवभूमि के लोग सही दिल के होते हैं, साफ दिल के होते हैं। बहुत सारे लोग उनसे धोखा करते हैं, इसलिए सामाजिक संगठनों का होना बहुत जरूरी है। और इसमें मुझे लगता है कि आज बहुत सारे लोग फेज 2 श्याम विहार से और फेज 1 श्याम विहार से लोग वहां पर इकट्ठे हुए, जो कि एक मीटिंग थी कि नई कार्यकारिणी को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि संस्था का जो कार्यकाल था 2 वर्ष का होता है और 2 वर्ष का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया था। आज नई कार्यकारिणी का गठन होना था, लेकिन इसमें 19 से ज्यादा लोगों ने आज बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत सारे नए लोग इस संस्था से जुड़े और लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, अपने अपने भाव वहां पर प्रकट किए। और लोगों की मंशा ये थी कि आप किसी भी संस्था से जुड़े, लेकिन मकसद एक होना चाहिए, देवभूमि उत्तराखंड। आपका भाव एक होना चाहिए और आपका जो जिस तरह से जो कार्यक्रम है वो एक होना चाहिए। इसी पर आज बात की बहुत सारे लोगों ने, जो लोग नए नए लोग संस्था से जुड़े, अपने अपने भाव, अपने अपनी प्रतिक्रिया इस चैनल के माध्यम से दी, जो आप अभी देख सकते हैं। हमारे संरक्षक विंग कमांडर साहब जो आज भी हमारी मार्गदर्शक हैं, हमारे अभिभावक हैं, विंग कमांडर के.एस. रावत जी, उनको आज हमारे संरक्षक विंग कमांडर साहब आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। फिर लोग जो थे जुड़े थे, लेखा परीक्षक एस.एस. रावत जी, सांस्कृतिक सचिव भुवन चंद्र जोशी जी, श्री आनंद सिंह रावत जी, तो काफी लोग हमारे साथ अभी भी हैं। अभी जो विगत 2 वर्ष से आज तक की जो कार्यकारिणी है, मैं उसी का अभी संदर्भ आपको बताता हूँ। हमारे संरक्षक विंग कमांडर साहब जी श्री के.एस. रावत जी अभी हमारे पास हमारे मार्गदर्शक हैं। अध्यक्ष श्री राजेंद्र शर्मा जी हमारे बहुत ही एक्टिव अध्यक्ष, जिन्होंने पूर्व अध्यक्षों की जो प्रेरणा ली थी उसको भी बखूबी अभी तक निभा रहे हैं। उपाध्यक्ष श्री सोवन सिंह जी रावत जी, अभी विजय सिंह जी उपाध्यक्ष हैं हमारे यहीं पे, जो कि सचिव श्री सुरेश जोशी जी हमारे पास अभी हैं। लेखा परीक्षक श्री शरद सिंह रावत जी हैं। कार्यालय सचिव श्री भुवनेश्वर नेगी जी और सांस्कृतिक सचिव भुवन जोशी जी और श्री आनंद सिंह जी रावत। यहाँ पे हमारे जो भुवन जोशी जी हैं सांस्कृतिक सचिव, अच्छे मंच संचालक और अपने ब्लॉग के माध्यम से हमारी संस्कृति को, हमारे श्याम विहार की प्रगति को दर्शाते रहते हैं। ये जो विगत कार्यकारिणी है, आज इसका डिसॉल्व के तौर पे हम देखा जाए तो आज और अब आगामी 2 वर्ष के लिए हम नए चयनित सदस्यों के लिए अनुमोदन चाहते हैं। मेरे वरिष्ठ पदाधिकारी, संरक्षक और यहाँ उपस्थित सभी मेरे सहयोगी भाई, मेरी मातृशक्ति, अभी तक जिसने भी कहा वो सब काम की बातें कही, और उन बातों को यदि बार बार रिपीट किया जाए तो आप भी बोर हो जाओगे, कहोगे यार ये वो भी उसने कहा, वो भी उसने कहा, वो भी उसने कहा, तो ये अलग से क्या। लेकिन सच मायने में एकता हमें दिखानी पड़ेगी। यदि हम नहीं दिखा पाते हैं, किसी भी कारण हो, यदि हम सामने बोलते हैं हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन बाद में हम तितर बितर हो जाते हैं, क्यों, ऐसा क्या कारण है? हम लोग वास्तव में सक्षम है, हर चीज से सक्षम है, शरीर से सक्षम है, पैसे से सक्षम है, किसी भी चीज से कोई कमी नहीं है, ये मेरा मानना है। हर आदमी अपने घर के लिए, अपने पड़ोसी तक के लिए सक्षम है, तो फिर हमारी एकता क्यों नहीं है, उसका हमें सोचना पड़ेगा। श्याम विहार फेज 1 में हूँ, फेज 1 में रहती हूँ। कुछ अनुभव है मेरे पास में, 8 साल मुझे यहाँ पे हुए हैं आए हुए श्याम विहार में। तो कुछ अनुभव ऐसे हैं मेरे, जो मैं चाहूँगी बड़ी ब्रीफली आपको मैं बताऊँ, ताकि आपको भी लगे कि हाँ। मैं 3-4 साल RW की प्रेसिडेंट भी रही फेज 1 में। उसके बाद अभी इस समय मैं जो हूँ अपने 104 गाँव
सामाजिक विकास मंडल की सचिव के तौर पे भी मैं काम कर रही हूँ। मेरे गांव ग्राम तलाई में जो मेरे ससुराल पक्ष में हैं, उन्होंने मेरा नाम नॉमिनेट किया था कि आप जो है 104 गांव की 76 वर्ष की पुरानी संस्था है, उसमें आप काम करें, अपनी पितृभूमि जन्मभूमि को भी आप सर्व करें, क्योंकि आप अपने समाज में, अपने क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। तो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं जो है समाज में जो है योगदान देना चाहिए। अब इस मतलब जिम्मेदारियाँ थोड़ी कम हो गई है, तो मैं यही सोच के मैंने RWA में भी काम किया 3-4 साल, और गांव के लिए भी अभी काम कर रही हूँ, लगातार काम कर रही हूँ गांव के लिए भी। सन 2000 से यहाँ पे रहता हूँ, और भाकुनी साहब शायद मेरे दादाजी को अच्छी तरह से जानते होंगे, मैं भी उनको जानता हूँ, पर मैं फौज में होने के कारण बीच में यहाँ पे उपस्थित ना रहा। यहाँ पे हमारा जो पर्वतीय एकता मंच है ये काफ़ी पुराना है, और पहले शायद फेज 1 फेज 2 सब एक साथ थे, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम लोग फिर से वही पुराने अंदाज में, जो कभी हमने एक साथ इस मंच में काफ़ी सांस्कृतिक प्रोग्राम किए थे। और मैं तो सभी से अनुरोध यही करूंगा कि हम उत्तराखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए हुए हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के तौर पे यहाँ पे रहना चाहिए, और एक दूसरे के प्यार और एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होना चाहिए। जो है एक हो जाए, और अगला जो है एम अपना जो है वो रखें जो मैंने बोला है। प्लीज, धन्यवाद, थैंक यू। जो भी सज्जन आए हैं यहाँ पर, जो भी आए हैं उनको नमस्कार, और पूर्वज को, जो भी सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति उनको नमस्कार। जो अभी 2000 मैं काफी लॉन्ग टाइम हो गया ना, इसीलिए तो 2013 से मैं जुड़ा था इधर। जो भी ढोंडियाल थे इधर, ढोंडियाल ने एक परिस्कोप बनाया था हमारे उत्तराखंड के लिए। उनने एक पूरा एडवाइजरी जो रहबार है उसको किया था, पूरा टेलीफोन नंबर थे उनके, पूरा धर्मपुरा, दुर्गा विहार, श्याम विहार, फेज 1 फेज 2 और क्या बोलते हैं नकली डेयरी, और सब कुछ को जोड़ा था, कोई उद्देश्य था उसका। नहीं है तो समितियां तो हम बहुत सारी बनाते हैं, लेकिन वो कार्यान्वयन तो हमको आगे नहीं ले जा पाते। होता क्या है, हम जोश के साथ जुड़ते तो है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद जो है सब लोग जो है तितर बितर हो जाते हैं। तो क्या है कि हमारी एकता, अगर आज आप दिल्ली में देखेंगे तो हमारा जो है इतना जनसमूह है। अंकल जी तो यहीं पे हैं, बाकी हमारे ध्यानी जी हो गए, BS नेगी जी हो गए, जयपाल नेगी जी हो गए, ढोंडियाल जी हो गए। इन लोगों ने जो संघर्ष किया, आज उस संघर्ष का कहीं न कहीं हमें कुछ दिखने को मिल रहा है। मेरा सभी लोगों से यह अनुरोध है, सामाजिक संगठन कोई भी हो, हमें एकत्रित होकर होना पड़ेगा, इसी से हमारा वजूद है। बाकी देखो, जेब का पैसा सबके पास होगा, जैसे अंकल जी ने कहा कि फंड की भी व्यवस्था हो जाती, मगर फंड देंगे किसे? अगर कोई आगे आएगा उसी को तो फंड दोगे। हमारे बीच में किसी के भी, हमने बहुत लोगों को कहा था, भाई देखो अगर कुछ हो सकता है। अंकल जी रात को 2-2 बजे 1-1 बजे फोन करते थे, क्योंकि हम भी 4 साल इस संस्था का वो रहा हूं मैं सचिव। भाग दौड़ करिए अपने, वो उसमें कोई अजवा नहीं है कि हमने भाग दौड़ करिए अपनी समिति के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए किया, मगर मेरा लोगों से एक ही हुआ है। अब लोग